एमपी टू उत्तराखंड, योगी योगी की गूंज। जिहादियों के खिलाफ फटा ज्वालामुखी। मजहर का बंटी वाला लव जिहादी खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए कट्टरपंथियों का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। यूपी से लेकर भोपाल और ऋषिकेश तक इसका जाल फैला है। भोपाल के एक जिहादी जिम ट्रेनर को हिंदूवादी संगठनों ने होटल के एक कमरे में हिंदू लड़की के साथ धर दबोचा है। ये जिहादी अपनी पहचान बदलकर बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। इसका जुलूस निकाला गया, लेकिन ये जिहादी किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम से लेकर सलून तक लव जिहाद का जाल फैल रहा है, जिस पर नकेल कसने की तैयारी योगी स्टाइल में शुरू हो गई है। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं। योगी नाम की इस गूंज के पीछे बड़ा अभियान छुपा है। आई लव योगी के इस नारों में बड़ा अर्थ छिपा है। सड़क पर नारेबाजी करते, सड़क पर धरना पर बैठे युवक की लाइव परेड ये लोग हिंदूवादी संगठन से जुड़े हैं। जिहादियों के खिलाफ ज्वालामुखी फट चुका है। लव जिहादियों के खिलाफ हिंदू समाज ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक योगी मॉडल अपनाने की मांग कर दी गई है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों में इतना आक्रोश है। सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में आई लव योगी की इतनी गूंज क्यों है, इसके लिए सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का एकदम लेटेस्ट बयान सुनिए। हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़-फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। इधर योगी आदित्यनाथ ने लव जिहादियों को लाउड एंड क्लियर अल्टीमेटम दिया। उधर मध्य प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों ने हबीबगंज थाना क्षेत्र के एक होटल के बंद कमरे में जिम के एक मुस्लिम ट्रेनर को हिंदू लड़की के साथ पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल के हबीबगंज इलाके में एक होटल में एक कपल को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और युवक के साथ मारपीट की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी कार्यकर्ताओं की कार्रवाई की मांग को लेकर बहस हो गई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और युवक को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आई। अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को हबीबगंज इलाके के एक होटल में लेकर पहुंचा था। होटल में मजहर की जगह उसने अपना नाम बंटी बताया था। जब खबर हिंदू संगठनों को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होटल पहुंच गए। युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर थाने ले आई। जानकारी के अनुसार आरोपी मजहर विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर है। उसने अपना नाम बंटी बताकर युवती से दोस्ती बढ़ाई थी। दोनों की मुलाकात जिम में हुई थी। दोस्ती बढ़ने के बाद मजहर युवती को होटल लेकर गया था। मजहर पहले से 2 शादियां कर चुका है। 8 साल की उसकी बच्ची भी है। बंटी बताकर हिंदू लड़की को फंसाने का आरोप है। फर्जी आईडी दिखाकर होटल में लड़की के साथ रुका था। भोपाल के दूसरे होटल से भी पहचान छुपाकर हिंदू लड़की के साथ गलत काम करने वाले एक और मुस्लिम युवक को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आई तो हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। ऑटो वालों को चेतावनी दी, जिम वालों को चेतावनी दी, यूनिसेक्स सैलून पर आपत्ति जताई। इसका मतलब ये है कि अब जिम में मुस्लिम ट्रेनर का बॉयकॉट होगा। अब यूनिसेक्स सैलून बंद हो जाएंगे। अब मुसलमान के ऑटो में मुस्लिम लड़की ही बैठेगी। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर गए। लोग सड़कों पर उतरे और मुस्लिम ऑटो वालों को हिंदू लड़की को ऑटो में नहीं बैठाने की चेतावनी दी।
लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए धरना प्रदर्शन यूपी या एमपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हो रहा है। यहाँ यूनिसेक्स सैलून के विरोध में हिंदूवादी संगठन हिंदू महिलाओं को जिहादियों से बचाव के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लव जिहाद के खिलाफ शुरू हुआ बवाल अभी थमता नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठन अब लव जिहादियों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर चुके हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।